बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ताज़ा तरीन ख़बर ये है, लाहौर अनारकली बाज़ार के करीब पान मंडी में खौफनाक बम धमाका हुआ है, जिसके हवाले से अभी तक की जो रिपोर्ट है वो ये है कि 3 पाकिस्तान के शहरी उसका शिकार बने हैं, उनकी शहादतें हुई हैं। जो तफसीलात अभी तक आई हैं वो यही है कि 3 शहादतें हुई हैं। हमने अपनी साबिक़ा वीडियो में आपसे जो है वो वादा किया था कि हम कुछ तफसीलात जो है इन्होंने जिस तरीके से माशी तौर पे इनकी नाअहली की वजह से और इनकी ख़ियानतों की वजह से जिस तरीके से मुल्क में इक़्तिसादी तौर पे इस्तेहकाम नहीं रहा, मुल्क इक़्तिसादी तौर पे जिस तरीके से अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इसी तरीके से मुल्क की सालमियत को भी इनकी नाअहली की वजह से और इनके अहमकाना फ़ैसलों की वजह से मुल्क की सालमियत को भी शदीद किस्म के ख़तरात लाहिक़ हैं। जिस हवाले से अभी ज़राए का अलबत्ता इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि इन्होंने TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दड़े हैं उन दड़ों को इन्होंने मुज़ाकरात के टेबल पे बुलाया, यानी दहशत गर्दों को इन्होंने अपने साथ जो है मुज़ाकरात करने के लिए जब दावत दिया, वो मुज़ाकराती जो इनके जो सिलसिला था, मुज़ाकरात का जो इनका सिलसिला चला, उसमें वो मुज़ाकरात चूँकि नाकाम हुआ, मुल्क के साथ ख़ियानत की वजह से, चूँकि इन्होंने हमेशा मुसल्लह ग्रोहों को प्रमोट किया, मुसल्लह ग्रोहों को इज़्ज़त दी और उनकी बातों को ये मानते रहे, ये इनकी नेचर और इनकी फ़ितरत से TTP जो है वो बखूबी आगाह है। इसी बुनियाद पर TTP नहीं चाहती कि गैर मुसल्लह होकर इनकी जो है वो तमाम बातें मानने पर मजबूर हो जाए, तो लिहाजा TTP ने साफ़ तौर पे इनकार किया है गैर मुसल्लह होने के हवाले से। इस हवाले से अब उन्होंने बाज़ जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि TTP अपनी शराइत के ऊपर दोबारा मुज़ाकरात को बहाल करने के लिए और मुज़ाकरात की तरफ हुकूमत पाकिस्तान को मजबूर करने के लिए उन्होंने अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं, जिसके हवाले से हमारी जो बाज़ मीडिया चैनल का दावा ये है कि तकरीबन 7 के करीब जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उनकी ज़िम्मेदारी TTP ने कबूल की है। इस हवाले से बाज़ ज़राए का ये भी कहना है कि TTP से गुफ्तगू करने के लिए जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अफ़गान हुक्मरान जो इस टाइम अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत मुआवनत तलब की है, नतीजा सामने नहीं आया। तहरीक तालिबान TTP पाकिस्तान के अपनी शराइत के ऊपर और अपनी मर्ज़ी के ऊपर मुज़ाकरात को दोबारा बहाल करने के लिए इनको मजबूर करने के हवाले से इन्होंने दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं ताकि हुकूमत परेशान हो जाए। इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने दहशत गर्दाना कार्रवाई की जिसके अंदर एक पुलिस वाले की शहादत हुई और उसकी ज़िम्मेदारी उन्होंने कबूल की, और साथ ही इन्होंने अभी जो ताज़ा कार्रवाई इन्होंने की है लाहौर के अंदर, बजाय इसके कि मुसल्लह क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ करें, इन्होंने उनको टेबल के ऊपर बुलाया, इन्होंने अपने साथ बिठाया और इन्होंने न सिर्फ ये कि उनको मुज़ाकरात के टेबल पर बुलाया बल्कि ये आमादा हुए पाकिस्तान की धरती के तमाम शहादा उनके खून के साथ ख़ियानत की जाए, उनका खून माफ़ कर दिया जाए और उनके जितने जो मुजरिम हैं उन मुजरिमों को जिन्होंने पाकिस्तान की धरती के बेगुनाह अफराद का खून बहाया और कई घरों के चराग गुल किए और कई हमारी मस्तूरात के बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम बनाया, माँ बाप का सहारा इन्होंने छीना और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती हुई। इसी तरीके से न सिर्फ जो है मसाजिद को इन्होंने निशाना बनाया बल्कि पाकिस्तान के अंदर न इन्होंने किसी दरबार को छोड़ा, पैगंबर खुदा की आशिकों के मीलाद के प्रोग्राम तक को इन्होंने निशाना बनाया। तो लिहाजा ऐसे मुजरिमों को इन्होंने मुज़ाकरात के टेबल पे बुला के जो ख़यानत कर रहे थे, मुज़ाकरात का जो राउंड था वो नाकामी का शिकार इस वजह से हुआ, ये चाह रहे थे कि वो गैर मुसल्लह हो जाएं, तो उन्होंने गैर मुसल्लह होने की शर्त को कबूल नहीं किया, जिसकी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए। ख़तरनाक और हसास इस हवाले से इतलात हैं, जिसमें से एक सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब ने जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू की है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अगर जो है वो कुछ वजूहात है जिसमें अफ़गान तालिबान को हुकूमत पाकिस्तान के जो हुकूमती नुमाइंदों ने और इसी तरीके से कबाइल का एक सिस्टम है
ان کو درمیان میں ڈالا ہوا ہے اور ان کے ساتھ گفتگو وغیرہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے۔ سلیم صافی کی بقول تحریک طالبان پاکستان کا دہشت گرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ قبائل کو درمیان میں انہوں نے بیچ میں ڈالا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے تحریک طالبان افغانستان جو اس ٹائم برسر اقتدار ہے ان کو درمیان میں ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا انہوں نے اپنا ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے۔ بقول سلیم صافی کے اگر یہ مذاکرات جو ہے، اگر انہیں یقین ہوتا ہے کہ مذاکرات دوبارہ بحال نہیں ہوں گے اور اسی طریقے سے اگر افغان حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا نہیں کرتی اور اسی طریقے سے جو قبائل کا جو سسٹم ہے اگر وہ درمیان میں سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں تو سلیم صافی کے بقول دہشت گردانہ کارروائیوں کا جو ایک سلسلہ چلے گا، اس میں آپ 2014 کی جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں وہ آپ بھول جائیں۔ حالات انتہائی نازک ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مواقع فراہم کیے ہیں۔ موجودہ حکومت کے لیے ہر طرف سے مشکلات کے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ اقتصادی لحاظ سے بھی یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور اسی طریقے سے ملکی دفاع کے حوالے سے بھی ان کی ناکامی ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے ہوتے ہوئے دارالخلافہ پہ حملہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں واقعات کو اس زاویے سے دیکھیں کہ دشمن نے دھرتی کو جس انداز سے نشانہ بنایا، پہلے مرحلے میں انہوں نے ملکی دارالخلافہ کو نشانہ بنایا، دوسرے مرحلے میں انہوں نے آپ کے صوبائی دارالخلافہ کو نشانہ بنایا۔ آپ دیکھیں پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا اور طاقتور صوبہ ہے اور اسی صوبے کے اندر آپ کی تقریباً طاقتور جو قوتیں رہتی ہیں، تو انہوں نے پہلے مرحلے میں آپ کے اسلام آباد کے اوپر، آپ کے کیپٹل کے اوپر حملہ کر کے وہ آپ کو بتا دیا کہ ہم آپ کے ملکی کیپٹل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں انہوں نے آپ کے سب سے بڑے صوبے اور سب سے طاقتور صوبے پنجاب کے دارالخلافہ کے اندر بم دھماکے کے ذریعے سے آپ کو یہ وارن کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو وارننگ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے صوبائی دارالخلافہ کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا حالات انتہائی سنگین ہیں، حالات انتہائی حساس ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاک دھرتی کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔